मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह सभी को सादर नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पार्ट 2 पेपर 4 और ग्रुप बी से संबंधित टॉपिक मेडिसिनल प्लांट सदाबहार के बारे में समझाऊंगा। इसके पहले भी मैंने 2 मेडिसिनल प्लांट एलोवेरा और तुलसी के बारे में डिटेल से बतलाया था, समझाया था। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू मेडिसिनल प्लांट सदाबहार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और इस पौधा को आप ध्यान से देखेंगे, ये हमने पौधा लिया है हाथ में, आप इसे ध्यान से पहले देखें और ध्यान से देखने के बाद आप क्या इसे पहचान रहे हैं? ये कौन सा पौधा है? ये पौधा आपके घर के अगल बगल रास्ते में कहीं नज़र जरूर आया होगा, आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। एंड टुडे नाउ आई एम डिस्कस अबाउट this important medicinal plant which is present everywhere in environment, जो वातावरण में सभी जगह पाया जाता है। ये पौधा आप जो देख रहे हैं आपके सामने है, मैंने दोनों हाथ में पौधा लिया है, आप इसे ध्यान से देखें। एक में उजला फ्लावर है, वाइट फ्लावर, इसमें वाइट फ्लावर है, आप ध्यान से देखेंगे। जबकि इस हाथ में जो मैंने लिया है इसमें पिंक फ्लावर है। दोनों में 2 कलर का फ्लावर है, जबकि दोनों एक ही तरह का पौधा है। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे, डिटेल से आपको समझाएंगे कि ये दोनों कलर के जो फ्लावर है ये क्यों है। और हम टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में हमको डिटेल से डिस्कस करना है। आप समझेंगे और जानेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण पौधा है। आप यहाँ ध्यान से देखें, जो हमने आज ये टॉपिक पहले से लिख लिया है ताकि समय की बचत हो और मोबाइल में डाटा का भी बचत हो, ताकि इससे दूसरा काम भी किया जा सके। इसलिए मैंने आपके समय की बचत के लिए, अपने मोबाइल में डाटा की बचत के लिए मैंने पहले से ये लिखा है। आपको एक एक करके सबके बारे में समझाएंगे। आप यहाँ ध्यान से प्लांट नंबर 2 एंड तीसरा जो है आपका इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेशन 3 और चौथा ईज ऑफ दी प्लांट एज ए मेडिसिनल वैल्यू, ये 4 टीचिंग पॉइंट है जिसके बारे में हम डिटेल से बतलाएंगे। सबसे पहले इस सदाबहार का जो टैक्सोनोमिक पोजीशन है उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। टैक्सोनोमिक पोजीशन में इसका जो किंगडम है वो प्लांटी है, इसका किंगडम जो है प्लांटी है, और क्लास जो है मैग्नोलियोप्सिडा है, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, फैमिली एपोसाइनेसी, ऑर्डर जेंटियनेल्स, जेनस कैथारेंथस एंड स्पेसीज रोजियस। दिस इज द टैक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ द सदाबहार। और इसका फॉर्मरली इसका बोटेनिकल नेम था, साइंटिफिक नेम था भिनका रोजिया। सदाबहार का फॉर्मरली साइंटिफिक नेम इज भिनका रोजिया एंड टुडे इट इज नोन एज कैथारेंथस रोजियस, कैथारेंथस रोसियस के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। पहले हम लोग भिनका रोजिया, इसका जेनस भिनका और स्पेसीज रोजिया था, और इसका टैक्सोनोमिक पोजीशन में नए नाम के अनुसार हम लोग इसको जानेंगे, कैथारेंथस रोसियस। अब इसमें हम देखेंगे अबाउट प्लांट, ये पहला पॉइंट था अबाउट प्लांट। प्लांट के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। इस प्लांट को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे आप देख लीजिए, नोन एज ब्राइट आई, केप पेरीविंकल, ग्रेवयार्ड प्लांट, सदाबहार। दिस प्लांट इज नोन बाय वेरियस नेम एज लाइक ब्राइट आई, केप पेरीविंकल, ग्रेवयार्ड, पुष्पी, सदाफुली, बारहमासी। और इसका इंग्लिश नेम है पेरीविंकल ऑफ दिस प्लांट। एंड हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं नित्य कल्याणी, और
दे ग्राउंड एवरीवेयर एज एन इन्वायरमेंटल एंड मेडिसिनल प्लांट, सब जगह लगाया जाता है। कल्टिवेटेड और प्रेजेंट एज ए मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। है यो अफ्रीका महाद्वीप का मेडागास्कर देश है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। मूल स्थान है सदाबहार का, विंका रोजिया का। और नाउ दिस प्लांट इज इन डेंजर स्पेसीज, ये संकटग्रस्त पौधा हो गया है। और इन डेंजर स्पेसीज होने के कारण इस पौधा को लिस्टेड इन रेड बुक डाटा, जहां पर मूल स्थान है वहां पर ये इंडेंजर स्पेसीज हो गया है, संकटग्रस्त प्रजाति हो गया है, जिसके कारण इसे लाल आंकड़ा वाली किताब की सूची में डाल दिया गया है, लिस्टेड इन रेड बुक डाटा। वहां पर ये बहुत कम मात्रा में अब पाया जाता है। इसके बाद हमने आपको अभी दिखाया कि इसमें 2 कलर के फ्लावर है। आप ध्यान से फिर देखेंगे, 2 कलर ऑफ द फ्लावर। आप देखिए इसमें उजला फ्लावर है और इसमें आप देख रहे हैं पिंक फ्लावर है। तो ये उजला फ्लावर और पिंक फ्लावर के जहां तक बात करते हैं क्यों है कि रोजिनाइडिन इज द पिंक एथिनोसाइनिडिन। रोजिनाइडिन इज द पिंक एथिनोसाइनिडिन पिगमेंट फाउंड इन द फ्लावर, पिंक फ्लावर। तो पिंक फ्लावर में ये एंथोसाइनिडिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके चलते इसका कलर जो है पिंक होता है, जो कि नॉट प्रेजेंट इन दी व्हाइट फ्लावर, जो कि व्हाइट फ्लावर में नहीं पाया जाता है। आप ध्यान से इस बात को समझेंगे। 2 कलर्स ऑफ फ्लावर, वन इज पिंक एंड अदर इज व्हाइट। इसके बाद तीसरा टीचिंग पॉइंट है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस, पर्यावरणीय महत्व इसका क्या है। व्हाट इज दी, पर्यावरण की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। पहला पर्यावरण महत्व है, एनिमल डू नॉट ईट ड्यू टू बैड टेस्ट। इसका स्वाद खराब होता है, इसका स्वाद क्षारीय होता है, जिसके चलते एनिमल इसको खाता नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, इंसेक्ट, स्नेक एंड बिच्छू डोंट प्रेजेंट नियर द प्लांट। जहां ये पौधा पाया जाता है वहां पर किसी भी तरह के कीड़े, सांप, बिच्छू, कीट पतंग, ये सारा चीज नहीं पाया जाता है। द हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अगला इसका इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है, नॉट हार्मफुल फॉर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से इसका कोई ये हानिकारक नहीं है, नॉट हार्मफुल फॉर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड लास्ट इसका पॉइंट है इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है, नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। हम डिटेल से इस पौधा के बारे में डिस्कस जो करेंगे वो डिस्कस करेंगे मेडिकल वैल्यू, मेडिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लांट। अब देखिए मेडिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लांट के बारे में हमने अभी आपको बताया था, बोथ रूट एंड शूट बोथ आर यूज्ड एज ए मेडिसिन, यूज्ड एज ए हर्बल ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसका जो जड़ होता है, जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, ये जड़, और इसके बाद सूट, सूट में स्टेम हो गया, लीफ हो गया एंड फ्लावर हो गया। तो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम बोथ आर दी यूजफुल एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड यूज्ड एज ए हर्बल ट्रेडिशनल मेडिसिन। हम लोग इसे हर्बल ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान से समझेंगे, जानेंगे। ये पौधा आपके सामने है, आपके घर के सामने, आपके अगल बगल, आपके रास्ते में, सब जगह पाया जाता है। इसका नाम है सदाबहार और इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कौन कौन भाग इसका इस्तेमाल किया जाता है, हमने एक चार्ट बना दिया है। सीरियल नंबर, डिजीज, पार्ट ऑफ द प्लांट यूटिलाइज्ड, ये लीफ है, ये फ्लावर है, ये स्टेम है, ये रूट है, और सबका किसी न किसी रूप में औषधीय गुण है, सब में औषधीय गुण पाया जाता है और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। इसका जो वैल्यू है, पहला ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। ध्यान से आप समझेंगे एक एक पॉइंट को। ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, और ये ब्लड कैंसर में इसका जो पार्ट इस्तेमाल होता है, रूट। रूट में बहुत सारे एल्कलॉइड पाए जाते हैं
बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं दैट इज यूजफुल इन कैंसर। सभी भागों से महत्वपूर्ण है, जिसका औषधीय वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है आप देख लीजिए। एल्कलॉइड विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये दो एल्कलॉइड्स है, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, जिसका इस्तेमाल हम लोग ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में करते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा जो डिजीज है वो है लिम्फोमा। लिम्फोमा डिजीज है। लिम्फोमा डिजीज डेंजरस फॉर्म ऑफ द ब्लड कैंसर। लिम्फोमा ब्लड कैंसर का सबसे खतरनाक रूप है। और इसमें हम लोग इसमें इसके रूट के में अल्कलॉइड पाया जाता है, जैसे अजमेलिसिन, सरपेंटाइन, रिजरपाइन, विनोलाइन, ये सारे अल्कलॉइड्स है। एंड दैट अल्कलॉइड्स आर इम्पोर्टेंट टू यूज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज एंड स्पेशली इन केस ऑफ ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। एंड दिस विनब्लास्टिन बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट एंड यूजफुल इन द ब्लड कैंसर। तीसरा बीमारी जो है आपका डायबिटीज टाइप 2, शुगर की बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज टाइप 2। तो डायबिटीज टाइप 2 में इसके लीफ का इस्तेमाल, इस पौधा का जैसे ऊपरी भाग में जो लीफ पाया जाता है, छोटे छोटे कोमल लीफ पाया जाता है, इसको चिबाकर खाने से इसके जूस में वो कैरेक्टर होता है कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से डायबिटीज टाइप 2 को भी कंट्रोल करने में इसका लीफ काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आप आ जाइए चौथा बीमारी स्किन डिजीज। स्किन डिजीज में भी इसके लीफ के रस को लगाया जाता है। इसके बाद नोज ब्लीड में ही भी लीफ के रस को लगाया जाता है वहां पर। इसके बाद इंसेक्ट स्टिंग, जैसे कोई भी चींटी है, कीड़ा मकोड़ा है या हरा डंक, तो वहां पर लीफ का रस लगाने से, इस पौधे के लीफ के रस लगाने से आराम मिलता है और काफी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार ये इंसेक्ट स्टिंग में भी जूस ऑफ द लीफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सातवां में आइए टॉनिक रिमूव टू फिजिकल वीकनेस। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में इससे जो टॉनिक बनाया जाता है, तो एक्ट एज ए टॉनिक टू रिमूव द फिजिकल वीकनेस। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड 8 पॉइंट एज ए एब्डोमेन टॉनिक, उदर टॉनिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उदर टॉनिक के रूप में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो रूट का जूस बनाया जाता है। रूट का जो पोर्शन है, बार्क है, उसका इस्तेमाल हम लोग उदर टॉनिक के रूप में करते हैं। और इस प्रकार से ये 9वां जो इम्पोर्टेंट एक बीमारी है जिसको हम लोग मेनोरेजिया कहते हैं। ये बीमारी है मेनोरेजिया। और मेनोरेजिया एक बीमारी है, फीमेल में होता है। इस बीमारी में इन दिस डिजीज मैक्सिमम सेक्रेशन ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग पीरियड्स। ये मासिक धर्म में मासिक स्राव ज्यादा होता है, इसलिए ये मेनोजेरिया बीमारी से कहते हैं। तो इस बीमारी में लीफ के जूस का इस्तेमाल करने से काफी सहायता मिलती है और इस तरह की बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, मेनोरेजिया। एंड इन दिस मेनोरेजिया डिजीज मैक्सिमम सेक्रेशन ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द पीरियड्स। एंड 10वां में है आपका इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन में लीफ का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लीफ को चबाते हैं और उसके जूस से फायदा मिलता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस पौधा के बारे में डिटेल से बतलाया, मेडिसिनल पौधा। बीच में हमने दूसरा भाग जो आपका बॉटनी का था, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को शुरू कर दिया था, इकोलॉजी को शुरू कर दिया था। इसके चलते मैंने 2 मेडिसिनल प्लांट को पढ़ाकर और बीच में छोड़ दिया था। आज मैंने फिर आपको मेडिसिनल प्लांट शुरू किया है। आप ध्यान से इसे समझेंगे। इसका नाम है सदाबहार। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं पेरीविंकल और हिंदी में इसको कहते हैं नित्य कल्याणी। माने प्रतिदिन ये आपका कल्याण करने वाला पौधा है। आप ध्यान से जब देखेंगे तो हम लोगों के घर के आसपास, अगल बगल, रास्ते में प्रकृति ने ऐसा बहुत कुछ ऐसा पौधा दिया है,
हमें उस पौधे के बारे में जानकारी नहीं है, हमें उस पौधे के बारे में कोई समझ नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। और जिस दिन उस पौधे के बारे में हमें समझ होती है, जानकारी होती है, तो हम उसके प्रोडक्ट का उपयोग करके और विभिन्न प्रकार के बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। इसी तरह के पौधे का आप देखिएगा कि बाबा रामदेव ने पतंजलि विद्यापीठ में तरह तरह के पौधे से ही जूस बनाकर, दवा बनाकर लोगों के विभिन्न तरह के रोगों का उपचार किया है। फिर हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे मेडिसिनल प्लांट के बारे में बतलाऊंगा। तब तक आप इसको पढ़ें, समझें और नोट्स बनाएं, परीक्षा की तैयारी करें। जहां भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्वेरी करें, कमेंट करें और फिर हम अगले लेक्चर में आपके साथ पुनः मिलेंगे।